हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस को लेकर उनके चाहने वालों में जबरदस्त नाराजगी है और ये नाराजगी खुलकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिख भी रही है और अब इस नाराजगी का खामियाजा महेश भट्ट को भी झेलना पड़ रहा है। जी हां, कल ही महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जो सबसे अधिक नापसंद किए जाने वाले वीडियोस में से एक बन गया है। यूट्यूब पर इसके ट्रेलर को अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग डिसलाइक कर चुके हैं। बड़ी खबर इस समय की, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। लाइक का रेशो हमेशा डिसलाइक के रेशो से ज्यादा होता है, लेकिन 50 लाख डिसलाइक महेश भट्ट की से जो नाराजगी है लोगों की, उसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस इस फिल्म का नेपोटिज्म के नाम पर विरोध कर रहे हैं। कंगना रनौत ने इसी डायलॉग को लेकर बिना नाम लिए महेश भट्ट पर निशाना साधा है। उन्होंने एक फिल्म क्रिटिक के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि आपने सही गौर किया, क्या वो गुरु को मौलवी और कैलाश स्कैंडल को मक्का स्कैंडल में बदल सकते हैं? साधुओं की लिंचिंग की घटनाओं का इन्हीं पूर्वाग्रहों से संबंध है। आखिर क्यों इन पाकिस्तानी एजेंटों को भारत में पूर्वाग्रह और धार्मिक विद्वेष फैलाने की इजाजत है? महेश भट्ट सुशांत केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती के अच्छे दोस्त और गुरु माने जाते हैं। महेश भट्ट से हाल ही में सुशांत केस में मुंबई पुलिस ने पूछताछ भी की थी। तो राजकिशोर, देखिए जिस तरीके से महेश भट्ट के खिलाफ अब गुस्सा फूट रहा है, आखिर सड़क के ट्रेलर को लेकर क्यों लोगों में नाराजगी ज्यादा है? क्या ये सुशांत की कथित सुसाइड का असर है या फिर बॉलीवुड में नेपोटिज्म का लग रहा है आरोप? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता यासिर उस्मान और मुंबई से जुड़ रहे हैं रवि जैन। यासिर, सीधे आपकी तरफ रुख करूंगा। पहले फिल्मों को आप जीते हैं, न सिर्फ उनकी खबरें बताते हैं बल्कि आप जीते हैं, इसलिए आपसे समझना चाहता हूं कि क्या हुआ? सारांश, डैडी और काश जैसी फिल्मों को देने वाला महेश भट्ट इतना बेगाना, उसके प्रति इतना नकारात्मक रुख, आखिर ऐसा क्या? बिल्कुल सही राजकिशोर, जो आपने कहा कि एक ट्रेलर आया है और ट्रेलर को उसके मेरिट पे जज किया जाना चाहिए। अगर खराब ट्रेलर है, आपको बहुत खराब फिल्म लग रही है, तो उसकी बुराई कीजिए। बिल्कुल ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि सोशल मीडिया पर कुछ आया है तो आप लाइक डिसलाइक का बटन आपके हाथ में, दर्शकों के हाथ में है। लेकिन जो सड़क के साथ हो रहा है, हम आपको दिखाना चाहेंगे अभी कहाँ तक पहुँच चुका है। ये ट्रेलर खुला हुआ है मेरे सामने। 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग डिसलाइक कर चुके हैं। ये एक ऐसी घटना है जो आमतौर पर नहीं होती है, जबकि सिर्फ 2,82,000 लोगों ने लाइक किया है। तो ये बाकायदा एक कैंपेन है, ये ऑर्गेनिक होता है, तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें नीचे भी सब लिखे हैं, जितने भी कमेंट्स हैं दर्शकों के, वो दर्शक ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिसलाइक कीजिए इस ट्रेलर को। तो ये मेरिट से कहीं बात अलग निकल गई है। जाहिर है सुशांत की मौत को लेकर बहुत रोष है। हम एबीपी न्यूज़ पर भी लगातार ये कैंपेन चला रहे हैं कि सुशांत को इंसाफ दो। सुशांत के केस से जुड़ी हर खबर हम दे रहे हैं, लेकिन वो एक कानूनी प्रक्रिया है और कानून से ही उसका हल निकलेगा। ये जो हो रहा है, ये पूरी तरह बिल्कुल एक पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है। महेश भट्ट की फिल्म हो या किसी और की फिल्म हो, एक पूरी तरह कैंपेन पे उतर चुके हैं और इस सब के बीच में ट्रेलर आए हुए 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि ट्रेलर कैसा है, जो कि पहली चीज होनी चाहिए कि एक ट्रेलर लॉन्च हुआ है, वो ट्रेलर कैसा है। तो जाहिर है इसको नेपोटिज्म से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आलिया भट्ट एक शो में, करण जौहर के शो में सुशांत का मजाक उड़ा चुकी हैं और वो क्लिप बहुत चल रही है जब से सुशांत की कथित आत्महत्या की खबर आई थी। उसके बाद महेश भट्ट के साथ रिया की तस्वीरें आई थी, तो इस तरह से उनको भी जोड़कर देखा जा रहा है। बट अल्टीमेटली वो लोग इसमें शामिल हैं या उनका कुछ लेना देना है सुशांत के केस से, ये कानून ही डिसाइड करेगा। सीबीआई जो इस केस की जांच कर रही है वो डिसाइड करेगी। ये तो पूरी तरह एक कैंपेन चलाया जा रहा है। दिक्कत यहाँ ये है, दिक्कत ये है कि ये जो आभासी संसार है ना, क्या फर्क पड़ता है? ये जो आभासी संसार, ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, यहाँ पर सब आभास से ही चलता है और आभास शायद अभी महेश भट्ट के पक्ष में नहीं है। रवि जैन भी हमारे साथ आऊंगी। यासिर, मैं आपका फिर रुख करूंगी। रवि जैन मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जैन, कहा तो ये जाता है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, लेकिन जिस तरीके की नफरत महेश भट्ट के लिए सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, जो फिल्म की पीआर एजेंसी है उससे आपकी बात हुई, क्या कुछ कहना है उनका? फिल्म के लिए वो कैसे देखते हैं इसको? जी, अभी तक किसी ने इस मामले में प्रतिक्रिया नहीं दी है। सड़क 2 को जिस तरह
सड़क 2 को जिस तरह से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है चाहने वालों की, जो सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले उनकी तरफ से जो नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, उसे लेकर अभी तक किसी ने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। लेकिन पूजा भट्ट ने एक ट्वीट किया है जो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जो उसका जो ट्रांसलेशन है, उसका जो अनुवाद है वो इस तरह से है कि नफरत कीजिए, बहस कीजिए, बदनाम कीजिए, बॉयकॉट कीजिए, झपट पड़िए, अनफ्रेंड कीजिए, सबसे ऊपर ट्रेंड करवाइए, क्यों नहीं, ट्रोल आर्मी के साथ मिलकर जो कर सकते हैं वो कीजिए। ये पूजा भट्ट की प्रतिक्रिया है जो इस फिल्म में एक अहम भूमिका में है और सड़क 1 में भी वो एक अहम भूमिका में थी संजय दत्त के साथ। तो भट्ट कैंप से ये प्रतिक्रिया आई है और अभी तक और किसी ने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं बताना चाहूंगा शोभना, कि हाल ही में गुंजन सक्सेना जो फिल्म है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जब ये इस फिल्म का ट्रेलर आया था तो इस फिल्म के ट्रेलर से करण जौहर का नाम नदारद था, क्योंकि करण जौहर को बहुत बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है। माना जा रहा है कि नेपोटिज्म के जो सरताज हैं वो करण जौहर ही हैं और इसीलिए उस ट्रेलर से नाम हटा दिया गया था ताकि लोग इस ट्रेलर को ट्रोल ना करें, ताकि लोग नकारात्मक बातें ना करें। ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस की है, करण जौहर ने प्रोड्यूस की है। ये अपने आप में बहुत अजीब बात है कि एक ट्रेलर रिलीज होता है और उसमें से प्रोड्यूसर का नाम ही गायब होता है। रवि, ऐसा हो चुका है। और जब अब सड़क 2 का ट्रेलर आया है, जिसे अब 24 घंटे हो चुके हैं, 15 मिलियन लोग देख चुके हैं, 1/3 लोग, 50 लाख लोग इसे डिसलाइक करते हैं। रवि, इसी से जुड़ा प्रश्न है। बहुत बड़ी घटना है। और अगर दुनिया के टॉप रवि, आप तक आवाज आ रही है? बात की जाए रवि, आप तक आवाज आ रही है? नंबर पर अब ट्रेंड कर रहा है डिसलाइक के मामले में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अजूबा है जो रवि तक नहीं पहुंच पा रही है, साथ हो रहा है। रवि, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल। लेकिन शोभना, ये पूरा घटनाक्रम जो याद दिलाता है, आपको याद करिए संजय दत्त के साथ पता नहीं ऐसी क्या त्रासदी, आपको याद होगा जब उनके ऊपर सीधे, यासिर मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा क्योंकि ये संजय दत्त की फिल्म है और संजय दत्त के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। जब छत्री फिल्म आई थी, अगर आपको याद हो, उस समय टाडा का मामला हुआ था और छत्री फिल्म बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, संजय दत्त, सनी देओल, सारे थे हुज एंड हुज उसमें। और उसके बाद भी वो फिल्म, आपको याद होगा, शिव सैनिकों ने और भारतीय जनता पार्टी के या बजरंग दलियों ने जाके उस फिल्म को उतरवा दिया था। ये लगभग वैसी ही कथा चलती दिखाई पड़ी संजय दत्त की फिल्म के साथ में, वो भी ऐसे समय में जब संजय दत्त बहुत कठिन दौर से गुजर रहे। मैं यासिर इसी में यही जोड़ना चाहती हूँ कि इस समय वो कैंसर से पीड़ित है, तो एक सिंपैथी वेव उनके लिए होनी चाहिए थी, लेकिन उसके उलट हो रहा है। जी बिल्कुल, वो जिस हालात से गुजर रहे हैं ये वही जानते होंगे और सिंपैथी वेव होनी चाहिए थी। लेकिन सिंपैथी वेव के अलावा भी शोभना, ये मामला राजकिशोर ने कहा, क्षत्रिय का एग्जाम्पल दिया, खलनायक के टाइम पे भी ये हुआ था कि उस वक्त टाडा का केस चल रहा था और लोगों ने पोस्टर फाड़े थे। लेकिन अल्टीमेटली उस समय भी हुआ यही था कि फिल्म के मेरिट पर उसको डिसाइड किया गया था। वो दोनों फिल्में ही तक काफी चल गई थी और सड़क के साथ जो हो रहा है वो पूरी तरह ये हो रहा है कि कोई देखेगा भी नहीं, उसको बाकायदा बॉयकॉट किया जाए और उसी का अंजाम ये ट्रेलर भुगत रहा है। अल्टीमेटली एक जो भी फिल्म बनती है उस फिल्म को उसके मेरिट पर ही डिसाइड किया जाना चाहिए। अगर किसी को गुस्सा है वो ना देखे, वो अलग चीज है, वो आपका राइट है, अधिकार है कि मैं गुस्से में हूं, इस पूरी फिल्म के टीम के साथ मैं इसको नहीं देखूंगा। लेकिन वो एक बाकायदा आंदोलन चलाया जाए, एक पूरा कैंपेन चलाया जाए, जिस वजह से भी लोग आहत हैं, सारे लोग आहत हैं। पूरे देश में सुशांत को लोग पसंद करने वाले थे, सब चाहते हैं सच सामने आए उनके केस का। लेकिन ये ज्यादती लग रही है। इस वक्त 5 मिलियन डिसलाइक पहुंच चुके हैं यासिर। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये जांच अलग दिशा में बिहार पुलिस ने शुरू की और अलग दिशा इसने ली, तो लगा कि नेपोटिज्म पर जो जांच चल रही थी या जो आवाजें उठ रही थी वो कहीं साइडलाइन हो गई है। लेकिन अब इस ट्रेलर के लिए जो डिसलाइकिंग है या ये कहिए ट्रोल आर्मी जो भी कर रही है, कहीं ना कहीं वो नेपोटिज्म का जो फंडा है वो लोगों के दिलो दिमाग पर असर कर रहा है। आप सही कह रही हैं, क्योंकि जब सुशांत केस की जांच शुरू हुई थी उनकी मौत के बाद, तो पूरा जो फोकस था वो पूरा का पूरा नेपोटिज्म और आउटसाइडर इनसाइडर पर ही था। लेकिन फिर मामला पर्सनल हो गया, उसमें रिया इन्वॉल्व हो गई, उसमें बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच भी ये सब कुछ चला और उसके बाद वो नेपोटिज्म से बहस भटक कर जाहिर है पर्सनल एक केस पर आ गई, जो कि आजकल चल रहा है और हम भी उस पर पूरी नजर रखे हुए हैं। तो ये जो नेपोटिज्म वाला मामला है, इससे कैसे निपटा जाए, ये तरीका है या कोई और तरीका होगा? क्योंकि एक सेंसर बोर्ड है जिसने इस फिल्म को पास किया है, जो कंगना ने भी अभी बयान दिया, जो धार्मिक भावनाओं वाला मामला है कि कोई भी फिल्म जब निकलेगी तो एक सेंसर बोर्ड है जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस फिल्म को पास करते हैं। अगर कुछ आपत्तिजनक होगा तो उसको रोक देंगे। हर कोई अलग अलग उस पर नहीं आ सकता उसको रोकने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके पिता के वकील
विकास सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत में एक अहम दावा किया है। और वो दावा यह है कि सिद्धार्थ पिठानी सबसे बड़ा संदिग्ध है। ये खुदकुशी नहीं, हत्या का केस है। इस मामले में सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में आज लिखित दलीलें जमा करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह केस में आज सभी पक्ष लिखित दलीलें जमा करवाएंगे। कोर्ट को यह तय करना है कि मामले की जांच सीबीआई करेगी या मुंबई पुलिस। इस बीच सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि सुशांत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी सबसे बड़ा संदिग्ध है और ये खुदकुशी नहीं, हत्या का केस है। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह को लगता है कि अगर सिद्धार्थ पिठानी की सही तरीके से जांच हो तो सुशांत की मौत की हकीकत सामने आ सकती है। सिद्धार्थ पिठानी एक पर्टिकुलर डेट तक रिया से बात करता था नॉर्मल कॉल पे, बाद में सडनली वो व्हाट्सएप कॉलिंग पे चला गया। सुशांत सिंह के जिंदगी में ही सिद्धार्थ पिठानी को ही अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए तो सारी कहानी उससे निकल पाएगी। विकास सिंह ने इस मामले में एक नया एंगल देते हुए कहा कि हो सकता है कि सुशांत को पहले बेहोश किया गया हो। जरूरी नहीं है, अगर आपको अगर किसी का बॉडी पकड़ के कोई एक आदमी पकड़ ले और दूसरे उसको गर्दन से पीछे से ऐसे बेल्ट से अगर खींचे तो ये एग्जैक्टली यही चीज होगा उसमें, इसलिए उसका डेथ भी हो सकता है और वो जो बेल्ट का निशान भी जस्टिफाई हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक आदमी को बॉडी को पकड़ना पड़ेगा और पहले तो मेरे को लगता है अगर ये आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेसिस, आई कांट से अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं आता है, किसी तरह से उनको बेहोश किया गया पहले। नए आरोपों के बाद अब ये केस और ज्यादा उलझता जा रहा है। सुशांत की मौत के हालातों की असली वजह एक ईमानदारी से जांच के बाद ही सामने आ सकती है। तो चलिए राजकिशोर, एबीपी रिपोर्टर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, और बारिश ने एक बार फिर दिल्ली में बुरा हाल कर दिया है। सुबह से हो रही बारिश ने जगह जगह पानी भर गया है। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके की ये तस्वीरें हैं। सुबह सुबह यहाँ बारिश के बाद घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में जब एक बैलगाड़ी यहाँ से निकली तो लोग गड्ढे में गिर गए। राजकिशोर, हैरानी आपको हो रही होगी, देश की राजधानी की तस्वीरें हैं। तो दिल्ली में बैलगाड़ी चल रही है, अपने आप में वही बात है, और बैलगाड़ी भी नहीं चल पा रही है, ये उससे बड़ी बात है। हाँ, तो आप देखिए कि क्या हालत है सड़कों की, और लगातार एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है। एमसीडी कहेगी दिल्ली सरकार कहेगी एमसीडी, और यही मुंबई में भी होता है। हालांकि अब मुंबई में जरूर सत्ता और बीएमसी दोनों एक ही पार्टी की हैं, लेकिन ये तस्वीरें शर्मसार जरूर करती हैं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की तस्वीरों को देखें। बारिश ने एक बार फिर दिल्ली में बुरा हाल कर दिया है। सुबह से हो रही बारिश से जगह जगह पानी भर गया है। आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीर हम दिखाएंगे। शुरुआत दिल्ली के तुगलकाबाद से। और सुबह सुबह यहाँ बारिश के बाद घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में जब एक बैलगाड़ी यहाँ से निकली तो लोग गड्ढे में गिर गए। तो शोभना, मतलब कुल मिला के राजनीति का और प्रशासन का तो पानी मर गया है, वो शायद सड़कों पर आ गया है, जो जनता को भोगना पड़ रहा, भुगतना पड़ रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा वक्तव्य है पूरी व्यवस्था पर, वो भी राजधानी के अंदर। एक तो बैलगाड़ी चलती है और बैलगाड़ी भी नहीं चल पाती है, और लोग किस तरीके से गिर रहे हैं, ये अपने आप में दुखद दृश्य है। बिल्कुल, घुटनों तक पानी भर गया है। आम आदमी की दिक्कतों का अंदाजा इससे लगाइए। और जब आप प्रशासन में किसी से बात कीजिए तो एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है। ये कहा जाता है इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि कोई इसका उपचार ही नहीं है। लेकिन हर साल, चाहे मुंबई की बात कर लीजिए जिसको हम आर्थिक राजधानी कहते हैं, और देश की राजधानी दिल्ली, तस्वीरें ऐसी निकल कर आती है। और बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि कनॉट प्लेस से जुड़ा मिंटो ब्रिज, वहां पर किस तरीके से किसी की मौत हो जाती है। और ये देखिए, ये द्वारका अंडरपास की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आप देख लीजिए, ये दिल्ली के विकास की असली कहानी है। एक बारिश और विकास पानी पर तैरने लग जाता है और हम उसमें डूबने लग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जगह जगह जाम, सवेरे आपको कार्यालयों तक पहुंचने में किस तरीके की दिक्कत हुई होगी, ये सब भुगत रहे हैं। और बिल्कुल राजकिशोर, इन इंजीनियर्स के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है कि इस तरीके की डिजाइनिंग कैसे की जाती है? तमाम IITians दूसरे देशों में, विदेशों में जाकर तरक्की करने में उनके देश का साथ देते हैं, लेकिन ये हमारे देश में क्या हो रहा है? क्योंकि देखिए, योग्यता तो आपके पास हो सकती है, लेकिन नियत चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, और वाकई आपको लोगों तक सुविधा पहुंचानी है, इसका जज्बा चाहिए। शायद उसकी जरूरत नहीं है। एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में ये सारे दावे धुल जाते हैं और ये तस्वीरें फिर शर्मसार करने वाली आती हैं, जिससे लोगों को असुविधा होती है, गाड़ियां फंसती हैं, जिंदगी थम जाती है और बीमारियों का प्रकोप भी फैलता है। शोभना, बिल्कुल राजकिशोर, अगर कोई उपलब्धि हो तो आप देखिए, क्रेडिट लेने के लिए राजनीतिक दल लाइन में, कतार में खड़े नजर आते हैं, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं तो सब गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, और ये दरअसल बात वही हुई ना कि अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपने
कि ये प्रवृत्ति है जिसका लोगों को, अब आप देख रही है किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, और इस तरीके से अगर गाड़ी में कोई फंसा हो तो उसको जान, आपको याद होगा कि किस तरीके से मिंटो ब्रिज पे बस ड्राइवर की मौत ही हो गई थी। और ये सब क्या क्रिमिनल नहीं है, ये सब सिर्फ लापरवाही है, ये आपराधिक कृत्य है शोभना, और इसको समझना पड़ेगा, इसमें जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी लोगों को। राजधानी दिल्ली में हो रही तेज बरसात ने ट्रैफिक की रफ्तार थाम कर रख दी है। इस वक्त हम ITO पर मौजूद है और आप देख सकते हैं ट्रैफिक का नज़ारा। जहां भी आपको आपकी नज़र जाएगी वहां पर आपको या तो ट्रैफिक रुका हुआ नज़र आएगा या फिर धीरे धीरे नज़र आएगा। ये जो रास्ता है ये लक्ष्मी नगर से आगे कनॉट प्लेस की तरफ जाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अगर वो दूसरी तरफ भी यहाँ पर दिखाए तो आपको कैमरे की नज़र से नज़र आएगा कि किस तरीके से लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। जो ट्रैफिक है बेहद धीमी रफ्तार से चल रहा है और ये पूरा का पूरा जाम आगे ITO से जमुना जी के पुल पर लक्ष्मी नगर तक है। तो कई जगह कई किलोमीटर लंबा जाम राजधानी में देखने को मिल रहा है। कई जगह वाटर लॉगिंग भी हुई है। एयरपोर्ट, धोला कुआं, दिल्ली का सिविल लाइन इलाका, ऐसे कई जगह है जहां पर काफी लंबा जाम लगा हुआ है। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिनों तक दिल्ली में यूं ही बरसात होती रहेगी। तो कहीं ना कहीं जरूरत है अब राजधानी वासियों को आने वाले 2-3 दिनों में संभल कर चलने की। घर से निकले तो प्लान कर निकले, क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर बरसात हो रही है और कुछ सड़कों का नज़ारा आपको यूं ही नजर आएगा। लंबी लंबी ट्रैफिक की कतारें या फिर ट्रैफिक बेहद सुस्त और धीमी रफ्तार में चलता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन वरुण के साथ वरुण जैन, ABP न्यूज, दिल्ली। तो बाढ़ और बारिश पर हमारी नजर बनी हुई है। इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, पारदर्शी कर स्कीम को लेकर बस अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और जैसे ही ये संबोधन शुरू होगा हम आपको वहां ले चलेंगे। ईमानदार करदाताओं के लिए आएगा पारदर्शी सिस्टम। बिल्कुल शोभना, और इसमें ऑनरिंग द ऑनेस्ट की बात कही जा रही है कि जो लोग कर अपना समय से ईमानदारी से चुकाते हैं, क्योंकि आपके कर से ही पूरे देश का खर्चा चलता है, तो उन लोगों को एक तरीके से पारितोषिक, उनको सम्मान दिया जाएगा। ये एक पहल की जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से। जैसे ही वो आते हैं हम आपको लेकर चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात दिल्ली के रामलीला ग्राउंड की कर लेते हैं। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के पास काफी पानी भर गया है, सड़क का एक हिस्सा बंद कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में देर रात से ही झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह जल भराव हो गया है। इस वक्त हम रामलीला ग्राउंड के पास है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पानी है सड़क पर करीब आधा फीट भर चुका है। आप वो देख सकते हैं जो गाड़ी निकली है उसके टायर बिल्कुल पानी में डूब गए हैं। कुछ इस तरीके से जो लोग यहाँ पर बस स्टैंड पर पहुंचे थे, बस का इंतजार कर रहे हैं, परेशान है क्योंकि आगे नहीं जा सकते। जो रास्ता है एक साइड का पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे थे, आप लोग यहीं से आगे जा रहे थे, कहाँ काम पर जा रहे हैं? हॉस्पिटल जाना है हमें, हॉस्पिटल। रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है तो हम बाहर कहाँ से जाएंगे? कहाँ से जाएंगे हम? कहाँ से आ रहे हैं आप? रास्ते में भी कुछ इसी तरीके से परेशानी हो रही है? रास्ते में द्वारका से आ रहे हैं, रास्ते में भी था, ज्यादा नहीं था, इतना नहीं था। आप लोग आप कहाँ से आ रहे हैं सर? हम द्वारका से आ रहे हैं, रास्ता में भी ऐसी परेशानी है। अभी हमें जीबी पंत हॉस्पिटल जाना है, अब जाने के लिए सोचना पड़ रहा है कैसे हम निकले यहाँ से। देर रात से बारिश हो रही है। देर रात से बारिश हो रही है। देर रात से बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं कैसे लोग परेशान हैं। और आप सामने देख सकते हैं ये गाड़ी, उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा क्लोज करके दिखाए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जगह जगह जो पानी है वो काफी ज्यादा भर गया है। 6-6 इंच पानी सड़कों पर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि लोग परेशान हैं। कैमरामैन वरुण के साथ वरुण जैन, ABP न्यूज, दिल्ली। तो शोभना, दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को कैसे सिंगापुर और हांगकांग के दावे इस पानी में बहते जा रहे हैं। और अब दिल्ली में चारों तरफ पानी, उसी कड़ी में दिल्ली के धौला कुआं से दिल्ली हवाई अड्डे तक जाने वाली रोड पर जल भराव की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी लगना शुरू हो चुका है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन मात्र कुछ ही देर की बारिश ने एक बार फिर
जल भराव की समस्या खड़ी कर दी है। मैं मौजूद हूं दिल्ली के दौला कुआं पर और ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जाती है, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि ये दिल्ली के मुख्य रास्तों में से एक है। और आप सामने देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बारिश का पानी इकट्ठा होने लगा है और जल भराव की समस्या आ चुकी है, और जिसके चलते यहाँ पर ट्रैफिक भी लगने लगा है। गाड़ियां आप देखिए किस तरह से फंस करके आगे निकल रही हैं, बम्पर टू बम्पर ये गाड़ियां चल रही हैं। ये देखिए कुछ ही देर की बारिश अभी शुरू ही हुई है कि दिल्ली में एक बार फिर से जो है जल भराव जगह जगह पर होना शुरू हो गया है। और मौसम विभाग के अनुसार ऑरेंज अलर्ट जारी किया है उन्होंने। उनका ये कहना है कि दिल्ली में आगे भी कुछ दिन तक की इसी तरह बारिश जारी रहेगी। आखिर दिल्ली में इस तरह की स्थिति क्यों बनाती है जहां पर जगह जगह पर जल भराव नजर आता है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ इलाका आजमी, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो शोभना, ये एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता था, मतलब ये है कि अगर आपको हवाई यात्रा करनी है तो दिल्ली में पहले स्टीमर सेवा का भी आप आनंद उठाइए, उसके बाद वहां पहुंचिए। ये सुनिश्चित कर रही है हमारी केंद्र और दिल्ली सरकार। बिल्कुल, और यही ऐसी ही कुछ तस्वीरें मुंबई से भी आती है राजकिशोर। कभी कभी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मामूली सा लालच जिंदगी पर कितना भारी पड़ सकता है। इसकी एक तस्वीर कुल्लू में देखने को मिली। 2 लोग नदी में बहकर आ रही लकड़ी को निकालने गए और अचानक नदी में भीषण बाढ़ आ गई। फिर उन्हें कैसे बचाया गया, ये सब कैमरे की नजर में कैद हो गया। प्रचंड वेग से बहती सतलुज नदी, उफनती नदी के बीचों बीच फंसे 2 शख्स, 2 जिंदगियों का सहारा सिर्फ एक रस्सी और एक ट्यूब। उसके बाद ऐसा हैरतअंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ कि लोगों की सांसें थमी रहीं। पहले स्थानीय गांव का एक शख्स सतलुज नदी के तेज बहाव में कूद गया। उसने तेज धारा में तैरकर नदी के बीचों बीच फंसे लोगों तक रस्सी से बंधी हुई ट्यूब पहुंचाई। फिर रस्सी और ट्यूब के सहारे दोनों फंसे हुए लोगों को एक एक करके उफनती नदी से बाहर निकाला गया। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी की तस्वीरें हैं, जहां के छावटी इलाके में ये घटना हुई। जब दोनों लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया तब पता चला कि ये दोनों लोग सतलुज में बहकर आ रही लकड़ी की बल्लियां पकड़ने के लालच में नदी में गए थे।